निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन। पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है, एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए, चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दिया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हो, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत ही, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो, बस
शिव महापुराण का कौमार्य खंड कहता है, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर, चाहे वो पुलिस की नारी हो पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे। पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगा। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती सामान भेजती। पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया। पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो। जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई। बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है।
घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो, पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। मैं तो अंतिम मतलब संस्कार हो गया महादेव से, जिसके ऊपर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे। दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं।